वेलकम टू शॉर्टकट गाइस। आज हम चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स यानी कि कुछ एमसीक्यूज इसके सॉल्व करेंगे। देखें अब तक आपने क्या सीखा है, तो उसके लिए हम कुछ एमसीक्यूज यहाँ पर सॉल्व करेंगे जिसके आंसर्स आपको नीचे दिए गए हैं। आपको उसमें से चूज़ करना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। दिस इज जस्ट फॉर योर प्रैक्टिस। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है यहाँ पर जो आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन के ऊपर, ये है एवरी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हैज़ डैश। अब हर एक जो लीनियर इक्वेशन है जो टू वेरिएबल्स में है उसकी इट हैज़ व्हाट इट हैज़। ऑप्शंस आर गिवन, वन सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशंस और एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर आएगा बी, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, डी ऑप्शन है इसका, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। सो दिस इज द आंसर फॉर दिस। ये आंसर जो है इसका वो है डी, एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। अब ये कैसे आएगा, इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स इज ऑफ द फॉर्म ax plus by plus c is equal to 0, जहाँ पर geometrically it does represent a straight line and every point on this graph is a solution for a given linear equation. As a line consists of an infinite number of points, a linear equation has an infinite number of solutions. अब जैसे कि आप जानते हैं कि जो linear equation है जिसको हम अपने स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी, ये हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब ये जो है इसके हिसाब से अगर हम देखने जाए कि कोई भी लाइन जो है, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसी भी लाइन की, तो वो जो लाइन है स्ट्रेट लाइन जो कि बहुत सारे पॉइंट से होकर गुजरती है। सपोज ये एक स्ट्रेट लाइन है जो कि बहुत सारे पॉइंट से होकर गुजरेगी, तो इसके सॉल्यूशंस कितने हो सकते हैं? बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। तो इस कारण से हम इसका आंसर जो है वो लिखेंगे मैनी सॉल्यूशंस। तो चलिए अब चलते हैं हम अगले सम के ऊपर, जो कि है हमारा 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 टुक पार्ट इन मैथमेटिक्स क्विज। अब मैथमेटिक्स क्विज के अंदर कितने बच्चों ने पार्ट लिया है? 10 स्टूडेंट्स ने पार्ट लिया है। द नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन दैट ऑफ नंबर ऑफ बॉयज, यानी कि बॉयज़ के नंबर से लड़कियों का नंबर 4 ज़्यादा है, यानी कि टोटल हैं 10 में से बॉयज़ का नंबर जो है वो गर्ल्स के नंबर से 4 कम है, या हम बोल सकते हैं कि गर्ल्स का नंबर जो है वो बॉयज़ से 4 ज़्यादा है। तो इसके लिए कौन सी इक्वेशन हमारी यहाँ पर फिट बैठेगी? फर्स्ट है हमारा x माइनस वाई इजिकल टू 10, दूसरा है x प्लस वाई इजिकल टू 4, तीसरा 20 ऑप्शन है इसमें x इजिकल टू वाई माइनस 12 और y इजिकल टू 6 प्लस एक्स। सी है हमारा y इजिकल टू x प्लस 4 और x इजिकल टू 10 माइनस वाई। अब इनमें से कौन सा यहाँ पर उपयुक्त बैठेगा? डी इज नन ऑफ दिस या फिर कोई भी नहीं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसमें लेट द नंबर ऑफ बॉयज बी x। अब इसमें नंबर ऑफ बॉयज क्या लिया हमने, यानी कि नंबर ऑफ बॉयज। मैं थोड़ा शॉर्टली यहाँ पर लिखूँ कि आप स्क्रीन पे देख पाए, बस समझ पाए इतना। नंबर ऑफ बॉयज कितना हमने लिया है यहाँ पर? सपोज नंबर ऑफ बॉयज़ हमने ले लिया है x, नंबर ऑफ बॉयज़ है x और नंबर ऑफ गर्ल्स है G स्टैंड्स फॉर गर्ल्स, गर्ल्स का है y। तो x और y हमने लिया, तो टोटल नंबर कितना है? 10 है, यानी कि x प्लस वाई इजिकल टू 10। x प्लस वाई को अगर हम करेंगे तो हमारा आंसर रहेगा 10, क्योंकि टोटल नंबर हमने बताया कि 10 बच्चों ने पार्ट लिया है, तो 10 है। सब्ट्रैक्टिंग y ऑन बोथ साइड्स, अगर हम दोनों साइड y को सब्ट्रैक्ट करें वी गेट। अब दोनों साइड हम y को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें? x इज इक्वल टू 10 माइनस वाई, एक्स इज इक्वल टू 10 माइनस वाई। तो हमारा इक्वेशन तो सही आ रहा है। और दूसरी तरफ हमने देखा है y क्या है, y नंबर ऑफ गर्ल्स हैं, गर्ल्स जो है वो बॉयज़ से कितनी ज़्यादा है? 4 ज़्यादा हैं, यानी कि y इज इक्वल टू बॉयज़ से 4 ज़्यादा है, यानी कि x प्लस 4। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सेट बैठ रहा है? वो है ये वाला, x प्लस 4 एंड x इज इक्वल टू 10, सी ऑप्शन। तो इसका आंसर रहेगा हमारा सी। तो चलिए अब चलते हैं हम तीसरे सम की तरफ। अ सिस्टम of two linear equations in two variables is inconsistent if their graphs। अब एक सिस्टम जो है टू लीनियर इक्वेशंस का, वो इनकंसिस्टेंट कब रहेगा? उनके ग्राफ्स के अंदर क्या होगा जब वो
इनकंसिस्टेंट रहेगा। तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शंस दिए गए हैं। जब वो डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट नहीं करेंगे तब इनकंसिस्टेंट रहेगा, या फिर इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, या फिर कट द एक्स एक्सिस, या फिर कोइंसाइड करेगा। तो इसके लिए a system of linear equations in two variables is inconsistent if their graphs do not intersect at any point। अगर वो किसी भी पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट न करें तो हम उसको कह सकते हैं इनकंसिस्टेंट। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या रहेगा? यहाँ पर हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन ए, डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। तो चलिए चलते हैं जल्दी से हम फोर्थ क्वेश्चन की तरफ, जो है हमारा A system of two linear equations in two variables has no solution if their graph। अब no solution के लिए मैंने आपको पिछले वीडियो में क्या बताया था? क्या होगा no solution के लिए? intersect only at one point, या फिर coincide, या फिर cut the x axis, या फिर do not intersect at any point। तो इसका आंसर रहेगा a system of two linear equations in two variables is inconsistent if their graphs do not intersect at any point। अगर उनके ग्राफ जो है वो किसी भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट ना करें तो इसका मतलब हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी। सो दिस इज आवर आंसर। तो इस तरीके से हमारे 4 क्वेश्चन हो गए। चलिए पांचवा देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या बोलता है? अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज अ यूनिक सॉल्यूशन इफ देयर ग्राफ्स। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए ग्राफ की क्या कंडीशन होनी चाहिए? ग्राफ कैसा होना चाहिए? Number of solutions of a system of two linear equations, two variables are equal to the number of common points between the graphs of given linear equations। अब यूनिक सॉल्यूशन मतलब वन पॉइंट, यानी कि एक सॉल्यूशन होना चाहिए। यूनिक सॉल्यूशन यानी कि वन सॉल्यूशन। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट। अगर वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है तो हम उसका वन सॉल्यूशन कह सकते हैं। तो इंटरसेक्ट ओनली एट वन पॉइंट, यानी कि इसका आंसर हमारा रहेगा सी। तो दिस इज योर आंसर सी। चलिए चलते हैं सिक्स्थ सम की तरफ। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ देयर ग्राफ्स। अब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या करेंगे हम? कट द एक्स एक्सिस, कोइंसाइड विद ईच अदर, या फिर डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, या फिर इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट। तो इसमें से अ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस इफ देयर ग्राफ्स कोइंसाइड विद ईच अदर एंड ऑल द पॉइंट्स इन वन लाइन आर कॉमन विद द अदर। यानी कि इसका आंसर हमारा रहेगा व्हेन द लाइन कोइंसाइड विद ईच अदर। जब लाइन एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करती है तब। तो दिस आंसर इज द एप्रोप्रिएट आंसर। चलिए चलते हैं आगे सेवंथ सम की तरफ। अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट इफ देयर ग्राफ्स। अब दो लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनका जो वेरिएबल्स रहेंगे इस कंसिस्टेंट कब रहेंगे? तो इसका आंसर क्या रहेगा हमारा? इसका आंसर क्या रहेगा? ढूंढिए जल्दी से। डू नॉट इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट, या इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट, और दे कोइंसाइड विद ईच अदर, या फिर कोइंसाइड, या डी ऑप्शन है हमारा कट द एक्स एक्सिस। तो सही आंसर क्या है? अ सिस्टम ऑफ टू लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स इज कंसिस्टेंट इफ देयर ग्राफ्स इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट। इफ देयर ग्राफ्स इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट। तो एट अ पॉइंट यानी कि एक ही पॉइंट पे वो कोइंसाइड करे, इंटरसेक्ट करे। तो हमारा ऑप्शन है इसमें बी, इंटरसेक्ट ओनली एट अ पॉइंट और दे कोइंसाइड विद ईच अदर। तो ये है हमारा सेवंथ का सॉल्यूशन। चलिए एट्थ की तरफ देखते हैं। अभी एट्थ सम क्या है हमारा? A system of two linear equations in two variables is dependent consistent if their graphs। यानी कि consistent कब होगा? ये वही क्वेश्चन घूम फिर के आ रहे हैं। अब उनके ग्राफ्स कैसे होंगे? A system of two linear equations in two variables is dependent consistent if their graphs coincide with each other। यानी कि वो क्या करेंगे? एक दूसरे के साथ कोइंसाइड करेंगे। तो ये हमारा आंसर रहेगा। चलिए चलते हैं नाइन्थ सम के ऊपर। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस। यहाँ पर दो इक्वेशंस दी गई है। फर्स्ट इक्वेशन में आप देखिए, दिस इज योर A1 B1 C1, A2 B2 C2, तीनों मिल गए आपको। अब यहाँ पर हमको क्या ढूंढना है कि ये लाइन्स जो हैं दे आर कोइंसिडेंट, पैरेलल, नन ऑफ दीज, या फिर इंटरसेक्ट एट एनी पॉइंट। तो इसका आंसर क्या रहेगा? सबसे पहले हम देखेंगे ये A1 है, A2 है, तो दोनों अलग हुए।
B1 4 है और B2 6 है, 4/6, और तीसरा है हमारा 8/9, यानी कि क्या बनेगा हमारा A1 A2 हमारा 5/7 है, B1 B2 हमारा 4/6 है, यानी कि A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2। दैट मीन्स लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग एट अ पॉइंट, लाइन्स जो है वो एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, दे इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, क्योंकि A1 A2 सिमिलर नहीं है, A1 A2 सेम नहीं है, सो दिस इज आवर आंसर। तो चलिए चलते हैं आगे। अगला हमारा सम है सम नंबर 10। The lines representing the pair of equations 9x plus 3y plus 12 is equal to 0, 18x plus 6y plus 24 is equal to 0। अब इसमें हमें बताना है कि these lines are parallel, consistent, coincident, intersect at a point या intersected at 2 points। तो इसका आंसर रहेगा हमारा, पहले हम A1 A2 निकालेंगे, तो A1 A2 के हिसाब से जाएंगे हम, तो A1 हमारा 9 और A2 18, यानी कि 9/18, B1 B2 यानी कि 3/6, C1 C2 यानी कि 12/24। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि तीनों ही जो हमारे आंसर्स हैं वो 1/2 रहेंगे। 9/18 मतलब 9 1 9, 9 2 18, 3/6 मतलब 3 1 3, 3 2 6, 12/24 मतलब 12 1 12, 12 2 24। तो तीनों ही जगह पर हमारा आंसर आएगा 1/2। इसका मतलब ये लाइनें क्या हैं, द लाइन्स आर कोइंसिडेंट। ये लाइन्स कैसी हैं, दे आर कोइंसिडेंट। हमारा आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, दैट दिस लाइन्स आर कोइंसिडेंट। चलिए चलते हैं अगले सम की तरफ, जो है हमारा 11th सम। द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस। अब यहाँ पर फिर से दो इक्वेशंस दी गई है, हमें फाइंड करना है कि यहाँ पर जो आंसर है इंटरसेक्टेड एट 2 पॉइंट, पैरेलल, या फिर इंटरसेक्ट एट अ पॉइंट, या फिर कोइंसिडेंट। तो हमें फाइंड आउट करना है फिर से वही फॉर्मूला, A1 A2 B1 B2 C1 C2 वाला। तो देखते हैं उसके हिसाब से यहाँ पर क्या बनता है। हमारा A1 है 6, A2 है 2, B1 -3 है और B2 हमारा है -1, C1 हमारा है 10 और C2 है 9। इसका मतलब A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2, यानी कि A1 A2 क्या है हमारा 3/1 हो जाएगा, 6/2 को जब डिवाइड करेंगे 3/1, और B1 B2 जो है -3/1 है, यानी कि 3/1 हो जाएगा। तो यानी कि A1 A2 सिमिलर है, देयरफॉर द लाइन्स आर पैरेलल, दीज लाइन्स आर पैरेलल। तो लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। तो बी हमारा ऑप्शन जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए बढ़ते हैं आगे जल्दी से, 12th सम की तरफ चलते हैं। तो 12th सम हमारा क्या था, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन दी गई हैं और हमें फिर फाइंड आउट करना है कि कंसिस्टेंट है, नन ऑफ दीज है, इनकंसिस्टेंट है, या फिर डिपेंडेंट है, यानी कि कंसिस्टेंट है। तो ऑप्शन के हिसाब से हम A1 A2 निकालेंगे। तो A1 हमारा रहेगा 3, A2 रहेगा 2, यानी कि 3/2, B1 रहेगा 2 और B2 रहेगा -3, यानी कि 3/2 इधर रहेगा 2/3। A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, देयरफॉर द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर A1 A2 इज नॉट इक्वल टू B1 B2, मतलब ये कंसिस्टेंट रहेगा। योर आंसर इज डी। चलिए दौड़ते हैं फटाफट आगे 13th सम की तरफ। The pair of linear equations 5x minus 3y is equal to 11 and minus 10x plus 6y is equal to -22. Options are given, none of these consistent, inconsistent, dependent. अब हमें फाइंड आउट करना है करेक्ट आंसर। फिर A1 A2 लेंगे हम। तो A1 A2 के हिसाब से देखें तो A1/A2 यानी कि 5/10 इज इक्वल टू 1/-2। दूसरा है हमारा B1 B2 यानी कि -3/6 यानी कि -1/2 फिर से। तो C1 C2 हमारा क्या है इसमें, वो है 11/-22 यानी कि 1/2 -1/2, यानी कि हमारे तीनों ही सेम हैं, यानी कि A1 A2 इज इक्वल टू B1 B2 इज इक्वल टू C1 C2। देयरफॉर द पेयर ऑफ गिवन लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। तो यहाँ पर पेयर रहेगा, क्या रहेगा, कंसिस्टेंट रहेगा। तो ये हमारा सॉल्व हो गया है। 14th सम की तरफ चलते हैं अभी हम। The pair of linear equations 4x minus 6y is equal to 9 and 2x minus 3y is equal to 8। अब इसके भी हमें सेम ही चीज़ फाइंड आउट करनी है। तो जैसे कि आप जानते हैं A1 A2 फाइंड करेंगे। A1/A2 हमारा रहेगा 5/10, A1/A2 रहेगा हमारा A1 यहाँ पर रहेगा 4 और A2 रहेगा 2, यानी कि 4/2, दैट मीन्स 2/1।
B1 B2 रहेगा -6/-3 यानी कि 2/1। C1 C2 हमारा रहेगा 9/8 जो कि सिमिलर नहीं है, यानी कि A1 A2 इजिकल टू B1 B2 इज नॉट इक्वल टू C1 C2, यानी कि C1 C2 सेम नहीं है। तो यहाँ पर कौन सी कंडीशन अप्लाई हो रही है? ये इनकंसिस्टेंट है। क्या है ये? इनकंसिस्टेंट, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही रहेगा, ऑप्शन नंबर डी इनकंसिस्टेंट। और ये हमारा लास्ट सम, द लाइन्स रिप्रेजेंटिंग द पेयर ऑफ इक्वेशंस x plus 3y is equal to 6 and 2x minus 3y is equal to 12 intersect at, ये कहाँ पर इंटरसेक्ट करती हैं ये दोनों लाइंस? तो सबसे पहले में इनकी वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी भाइयों। और वैल्यूज़ कैसे निकलेंगी? x प्लस 3y इज इक्वल टू 6 जो है, यहाँ पर आप x की वैल्यू पुट करिए तो y की निकल आएगी। तो इस तरीके से दो वैल्यूज़ निकालिए इसकी। और जो दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इसमें भी आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे x की तो y की वैल्यू निकल आएगी। तो दोनों वैल्यूज़ को जब आप निकालोगे तो एक पॉइंट जिस पर वो दोनों मिलेंगी वो पॉइंट रहेगा 6 and 0। तो ये आंसर इसका रहेगा 6 and 0। ये आपको करके देखना पड़ेगा, मैंने यहाँ पर रफ बुक में किया है, तो आपको यहाँ पर इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद आप इसको आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये थी हमारी एक शॉर्ट टेस्ट जो कि चैप्टर 3 से रिलेटेड थी। सो ऐसे और टेस्ट लेकर मैं आपके पास आता रहूँगा। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए जल्दी से, ताकि आपको और ऐसी प्रैक्टिस मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।